लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि इरफान सोलंकी की सदस्यता खत्म होने के बाद यहां भी उपचुनाव होना था, ऐसे में सीटें बढ़कर 10 हो गई थी। लेकिन मंगलवार को चुनाव आयोग ने सिर्फ 9 सीटों पर ही उपचुनाव का ऐलान किया है। फैजाबाद की मिल्कीपुर से विधायक अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद खाली हुई मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में यूपी की 9 सीटों पर वोटिंग होगी, तो आइए सबसे पहले आपको उन 9 सीटों के बारे में बता दें जहां उपचुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट, प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट, कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट, अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट, मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा सीट, गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट, मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट और मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट शामिल है। यूपी की इन सभी 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 23 नवंबर को 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। उपचुनाव के ये नतीजे महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही आएंगे। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के साथ ही देश भर की कुल 47 विधानसभा सीटों और वायनाड की 1 लोकसभा सीट के लिए 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे, जबकि उत्तराखंड में 1 विधानसभा सीट और महाराष्ट्र में 1 लोकसभा सीट नांदेड़ के लिए 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की गई है, जबकि जिन 9 सीटों पर तारीखों का ऐलान हुआ है, इन सभी सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा करहल विधानसभा सीट की है, क्योंकि यह अखिलेश यादव की सीट है, जहां से अखिलेश ने अपने भतीजे तेज प्रताप को उम्मीदवार बनाया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।